चलिए नमस्कार, जय हिंद भैया। आज हम यहाँ पर देखेंगे क्या? आज हम यहाँ पर देखेंगे भारत की नदियां। मेरे भैया, भारत की नदियां ध्यान से समझो आप कि भारत की नदियों में से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पूछे गए क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को आपको समझाने का, सिखाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं आज यहाँ पर 14 क्वेश्चन लेकर के आया हूं और 14 क्वेश्चंस में से लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग गूगल करके चेक कर लेंगे, आ जाएगा। तो कहने का पर्पज है कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आता हूं, वो पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। बेकार में, फजूल में पूछे गए क्वेश्चंस नहीं लेकर के आते हैं। तो चलिए, यद्यपि यहाँ पर चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है भैया, क्या भारत के किस राज्य से गंगा नदी निकलती है? पहला क्वेश्चन क्या बोला है? भारत के किस राज्य से गंगा नदी निकलती है? ऑप्शन में क्या दिया भैया? बोला है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड और डी क्या हो जाएगा? झारखंड। क्या हो जाएगा भैया? चारों ऑप्शंस में से आप बोलेंगे भैया कि उत्तराखंड पर टिक कर दो। ठीक है, गंगा नदी कहां से निकलती है? उत्तराखंड से। भारत के किस राज्य से निकलती है? तो उत्तराखंड से। ठीक है, यद्यपि यहीं पर पूछ ले भैया कि भारत में कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो आप क्या बताएंगे? प्रथम, पहला राज्य क्या बताएंगे? उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड और पांचवा पश्चिम बंगाल। नदी किस राज्य से निकलती है? बोलेंगे भैया उत्तराखंड। ठीक है, कितने राज्य से होकर गुजरती है? बोलेंगे भैया 5 राज्य से। भैया गिना दो कौन कौन से राज्य पांचों में से? तो पांचों में से पहला हो जाएगा उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार और चौथा क्या हो जाएगा? झारखंड और पांचवा पश्चिम बंगाल से। ठीक है, बिल्कुल नोट कर लेंगे, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? दूसरा क्वेश्चन, झेलम नदी कहां से निकलती है? ठीक है, झेलम नदी कहां से निकलती है? झेलम नदी कहां से निकलती है? यहां पर हो जाएगा मानसरोवर झील या शेषनाग झील। मानसरोवर झील या शेषनाग झील। क्या बोलेंगे भैया? बोलेंगे भैया शेषनाग झील पर टिक कर दो। शेषनाग झील पर टिक कर दो। यहां पर शेषनाग झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? शेषनाग झील। कैसे? झेलम नदी कहां से निकलती है? तो शेषनाग झील से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, महानदी कहां से निकलती है? महानदी कहां से निकलती है? जैसे भैया ऑप्शन में क्या दिया है? नैनीताल, गंगोत्री, यमुनोत्री, सिहावा। यमुनोत्री, सिहावा कहां से हो जाएगा भैया? आप लोग बोलेंगे भैया सिहावा से। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, अभी यहां पर सही हो गया। अब उसके बाद क्या होगा भैया? चौथा क्वेश्चन पर बोला क्या है? भारत की कौन सी नदी उल्टा बहती है? क्या होता है? उल्टा बहती है। उल्टा बहने का मतलब सभी नदियां आप लोग देखते होंगे कि पश्चिम से निकल करके पूरब दिशा की ओर बढ़ती हैं और बंगाल की खाड़ी में लगभग समा जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि उल्टा नदी कौन सी बहती है? उल्टा नदी बहने वाली क्या होता है? क्या है? पहला गंगा, बी नील नदी, सी नर्मदा और डी गोदावरी। इन चारों नदियों में से कौन सी नदी उल्टा बहती है? बोलेंगे भैया कि नर्मदा नदी जो है, आप लोग टिक कर दो। ठीक है, नर्मदा नदी टिक कर दो। क्यों भैया? क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है क्योंकि सभी नदियां आप लोग देखते होंगे कि पश्चिम दिशा से निकल करके और पूरब दिशा की ओर बहती है। ठीक है, लेकिन नर्मदा नदी क्या होता है कि ये पूरब से निकल करके और पश्चिम की साइड में बहती है। ये कहां से निकलती है भैया? तो मध्य प्रदेश से निकल करके महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए ये अरब सागर में जो है मिल जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद भैया क्या पूछा है? उसके बाद बोला है कि पांचवा, नर्मदा नदी और सोन नदी। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है। पांचवा, अमरकंटक की पहाड़ियां और बी हो जाएगा सतपुरा की पहाड़ियां। अमरकंटक की पहाड़ियां या सतपुरा की पहाड़ियां। आप बोलेंगे भैया पांचवा का पहला सही हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ियां। क्या हो जाएगा भैया? अमरकंटक की पहाड़ियां। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है? सिंधु नदी कहां से निकलती है? सिंधु नदी कहां से निकलती है? सिंधु नदी देखेंगे भैया कि मानसरोवर झील या बी शेषनाग झील। मानसरोवर झील या शेषनाग झील। आप बोलेंगे भैया कि मानसरोवर झील पर टिक कर दो। सिंधु नदी कहां से निकलती है? तो मानसरोवर झील से। कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से। ठीक है,
बहुत आसानी के साथ आपको याद होगा। और 7वां क्वेश्चन क्या बोला है, साबरमती का उद्गम स्थल कहां है, उद्गम स्थल कहां है किसका, साबरमती नदी का। ठीक है, तो क्या बोलेंगे भैया, ऑप्शन में दिया है शेषनाग झील और ऑप्शन बी में दिया है जसमंद झील। ए में दिया है शेषनाग झील और बी में दिया है जसमंद झील। तो क्या लगाएंगे भैया, इसमें लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर बी जसमंद झील। ठीक है, यहाँ पर साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, जसमंद झील में। इसको याद करना बहुत जरूरी है, बड़े आसानी तरीके से आप याद कर पाएंगे। बोलेंगे भैया इसे कैसे कह सकते हैं आसानी तरीके से, तो याद हो सकता है कैसे, जैसे भैया यहाँ पर अभी एक दिन के अंदर में आप यहाँ पर 14 क्वेश्चन देखे, सीखे, समझे, नोट किए। ठीक है, और पिछली वीडियो में क्या था कि 12-10 क्वेश्चन देखे थे, उससे पहले में क्या था 10-12 उसमें भी देखे थे। तो मैं रेशियो मान करके चलता हूं कि 10 क्वेश्चन का रेशियो मान करके चलता हूं। यद्यपि आप एक दिन के अंदर 10 क्वेश्चन याद करते हैं, 10 क्वेश्चन याद करते हैं, तो आप बताओ हमें भैया कि 10 क्वेश्चन याद करने में कितना टाइम लगेगा। आप बोलेंगे भैया कुछ नहीं लगेगा, इसको जैसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं अभी जब कॉपी में नोट करेंगे, तो नोट करने में क्या होता है भैया कि यहाँ पर पहले लिखेंगे ऑप्शन, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा भैया तो केवल सही वाला ऑप्शन लिखना है कि उत्तराखंड से निकलती है, गंगा नदी कहां से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, सही वाला ऑप्शन लिख लेंगे। तो लिखने में कितना टाइम लगता है भैया, 10 बार। जो चीज आप लिख देते हैं वो आपके दिमाग में बिल्कुल सेव हो जाती है, नोट हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यद्यपि एक दिन के अंदर मैं 10 क्वेश्चन का रेशियो लेकर के चलता हूं, यद्यपि 10 क्वेश्चन लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं, 10 दिन में मेरे भैया कितना हो जा रहा है, बोलेंगे भैया 100 हो जा रहा है। और 30 दिन में बताओ भैया कितना हो जा रहा है, 300 हो जा रहा है। मेरे भैया आप लोग ध्यान से समझो, एक महीने का केवल रेशियो ले लो, मेरे कहने के अनुसार केवल एक महीने आप कॉपी बना लो और 300 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, बड़े आसानी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। अभी यार मित्र दोस्त आपके साथ रहते हो, आप उनसे एक बार कंपटीशन करके देख लीजिएगा, जीएस में जितने क्वेश्चन आपके तैयार होंगे भैया उनके नहीं हो पाएंगे। क्यों जानते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना ये एक बहुत बड़ी मूर्खता होती है कि हम बहुत भैया आज 12 घंटे पढ़ेंगे, कुछ हो जाए चाहे जो हो जाए याद करके छोड़ेंगे, एक दिन पढ़ेंगे, दूसरे दिन भैया तकिया लगा के सो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा करके डेली यद्यपि पढ़ने का एकदम शेड्यूल कस लेंगे अपने दिमाग में कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है, 10 क्वेश्चन हमें याद ही करना है, तो आपके जीएस जो है बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। और यद्यपि एक महीने में 300 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए तो 6 महीने में बता दो भैया आप कितने कर पाओगे। आप बोलेगे भैया कि 1800 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूछे गए क्वेश्चन जो मैं ढूंढ करके लिख देता हूं, आपके सामने समझा देता हूं, पढ़ा देता हूं। ठीक है, आपको खोजना भी नहीं है, समझना भी नहीं है, बहुत आसानी तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यद्यपि आप मेरा कहना मानो मेरे भैया तो थोड़ा सा एक कॉपी बना लो, जो कि आप डेली के डेली 10 से 12 क्वेश्चंस आप लिख लिया करो। जो ज्यादा याद होंगी आपको उनको मत लिखना, बाकी जो नहीं याद है उनको लिख करके याद करने का प्रयास करेंगे, बड़ी आसानी तरीके से आपके जीएस कंप्लीट हो जाएंगे। और हाँ भैया, यद्यपि आप पूछो भैया कि केवल भारत की नदियां ही पढ़ा रहे हो, तो नहीं, अभी भारत की नदियां में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान में रखो, भी हमने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो जरूरी क्वेश्चन मुझे लगते हैं भैया कि ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को लेकर के आता हूं, तो आपको भैया बड़ी आसानी होगी, आपको खोजना भी नहीं पड़ रहा है, आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो आपको जो भारत की नदियां की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10, 20, 50 क्वेश्चंस, उनको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको याद करने में बड़ा आसानी होगा। ठीक है, तो भारत की नदियों के बाद दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी पिछले वीडियो में क्या था कि मानव शरीर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मैंने दिया था 2 वीडियो के माध्यम से, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भारत की नदियों के बारे में चल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8वां बोला है, गोमती नदी कहां से निकलती है, गोमती नदी कहां से निकलती है, एक ऑप्शन केवल दिया है गोमत ताल से। क्या होता है भैया, गोमत ताल से होता है। एक बार में अभी तुरंत नोट करेंगे आप लोग कि गोमती नदी कहां से निकलती है, बोलेंगे भैया गोमत ताल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां बोला है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एक ही क्वेश्चन से मिलेगा, जहां भी मिलेगा केवल एक मिलेगा। क्यों, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नदी एक ही तो होगी, 2
तो हो नहीं सकती, तो एक ही होगी भैया। तो चलिए इसको जरूर नोट करेंगे। जैसे बोला क्या है, नर्मदा नदी, बी गंगा नदी, सी नील नदी और डी नॉन ऑफ दीज। डी नॉन ऑफ दीज क्या हो जाएगा भैया? आप लोग बोलेंगे भैया कि नील नदी होगा, क्या होगा? सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, नील नदी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी हो गई? सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी। विश्व का मतलब भैया क्या होता है? विश्व का मतलब कि सूर्य चंद्रमा के बीच में जितने भी देश हैं उन सभी देशों में सबसे लंबी नदी कौन सी है भैया? तो आप बोलेंगे कि नील नदी है। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद चलिए 10वां क्वेश्चन, रावी नदी कहां से निकलती है? रावी नदी कहां से निकलती है? क्वेश्चन का ऑप्शन देखेंगे, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा और बी शेषनाग झील। रोहतांग दर्रा, बी शेषनाग झील। आप लोग ऑप्शन ए पर टिक करेंगे कि भैया रोहतांग दर्रा से निकलती है। ठीक है, चलिए उसके बाद भैया क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? इसमें क्या हो जाएगा भैया? इसमें हो जाएगा ताप्ती नदी, बी हो जाएगा नर्मदा नदी, सी हो जाएगा गंगा नदी और डी हो जाएगा कृष्णा नदी। आप लोग बताएंगे, जो लोग सूरत गए हैं उनको तो पता है भैया, जो लोग नहीं गए हैं सूरत उनको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बोला है? ताप्ती नदी हो जाएगा। ठीक है, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी, कृष्णा नदी, इन चारों नदियों में के ऑप्शन से आपसे मतलब नहीं है। दिमाग में से भी क्या करना है कि ताप्ती नदी के किनारे सूरत स्थित है, सूरत बसा है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा भैया कि क्वेश्चन नंबर 12वां, किस देश में सबसे ज्यादा नदी है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। किस देश में सबसे ज्यादा नदी है? अब बताओ, अब बताओ किस देश में सबसे ज्यादा नदी है? बोलेंगे भैया कैसे बता पाएंगे, जब नहीं पता है तो कैसे बता पाएंगे? चलिए मैं बताता हूं आपको। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है बांग्लादेश, बी भारत देश, सी चीन और डी जो है नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। तो एक ऑप्शन केवल याद रखेंगे क्या कि बांग्लादेश हो जाएगा सही, बाकी सब गलत हो जाएंगे। किसी पेपर में जो है दूसरा ऑप्शन दे देगा, लेकिन सही वाला ऑप्शन हमेशा बांग्लादेश ही रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा भैया? क्वेश्चन नंबर 13, गंगा नदी की लंबाई लगभग कितनी है? गंगा नदी की लंबाई लगभग कितनी है? अब बोलेंगे भैया कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन? मैं बोलूंगा भैया अनेक बार। कितनी बार? अनेक बार, कभी भी पूछ सकता है, छोटे से लेकर के बड़ी परीक्षाओं तक कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन में दिया कितना? 500 km, km का मतलब किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर और 3000 किलोमीटर। क्या बोलेंगे भैया किसमें हो जाएगा? सी फॉर होना प्यार है, सही हो जाएगा। ठीक है, 2500 किलोमीटर क्या है? गंगा नदी की लंबाई है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 14वां और लास्ट क्वेश्चन आज का, इसमें क्या बोला है भैया कि रामगंगा नदी कहां से निकलती है? क्या बोला है? रामगंगा नदी कहां से निकलती है? इसमें दिया है जो है नेपाल से, बी नैनीताल के निकट से। ए नेपाल से, बी नैनीताल के निकट से। बोलेंगे भैया नैनीताल के निकट से करेक्ट और राइट सही हो जाएगा भैया, नैनीताल के निकट से। ठीक है, तो आज जो है आप 14 क्वेश्चंस देख पाए। आप इसको शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूं भैया, जो लोग शॉर्ट स्क्रीन लिए हैं ठीक है, नहीं लिए हैं तो आप याद कर सकते हैं, देखते देखते सीख सकते हैं और यहाँ पर वीडियो चलाएंगे, देखते देखते भी अपना क्वेश्चंस लिख सकते हैं। लेकिन मेरे भैया मेरी बात ध्यान से समझो, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक बार कॉपी बनाओ और उसको लिखो, समझो, पढ़ो, ज्यादा नहीं। 1 महीने का रेशियो आप लेकर के चलो। यद्यपि 1 महीने में आपको जो है सलाह ना दिखा अपने अंदर, तो भैया कॉपी फाड़ के फेंक देना और कमेंट बॉक्स में आकर के बोलना कि भैया आपने मेरी 20 रुपए की कॉपी बर्बाद। इसके बाद मैं आपका कहना कभी नहीं मानूंगा या मानूंगी। ठीक, चलिए भैया यद्यपि कुछ सीख पाए हैं, कुछ समझ पाए हैं, कुछ अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर करना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।